अब मैं बिला ताखीर मुफस्सिर कुरान मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब नाज़िम आला जमात अहले हदीस पाकिस्तान, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। मोहतरम हाफिज़ अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाहि कमा क़ाल ईसा इब्नु मर्यम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाहि फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदना अल्लज़ीना आमनू अला उदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। तुसीं बहुत ही खुश नसीब जे कि जिन्होंने अल्लाह ताला ने इस वक्त अपने घर के अंदर बैठन की तौफीक अता फरमाई और ये बैठना भी किसी दुनियावी गरज की बिना ते नहीं, ये कुरान की मुहब्बत की बिना ते। मैं दुआ करना हाँ कि अल्लाह ताला अपनी रहमत नाल तुहानू सब नू मुआफ फरमा दे। बड़ी ही खुशी हुई ये बात सुन के और देख के कि तुसी कुरान मजीद दी ऐसी खिदमत कर रहे जे जो खिदमत करन दा हक है। और ये याद रखो अल्लाह ताला हमेशा इज्जत उस इंसान नू अता कर देने जो कुरान मजीद दा खादम बन जाए। और वो इंसान बड़ा ही खुश नसीब है कि जिन्हों अल्लाह कुरान की खिदमत वास्ते चुन ले। ये कुरान मामूली चीज नहीं, अल्लाह सानू इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुरान मामूली क्यों नहीं? इस वास्ते कि जिस जात ये कलाम है वो जात मामूली नहीं, वो जात किसी दी मोहताज नहीं, सारे उससे मोहताज।
चाहे कोई नबी है, चाहे कोई वली है, चाहे कोई पीर है, चाहे कोई फकीर है, किस दे मोहताज? या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। फिर जिस जात उत्ते कुरान नाजिल होया वो जात भी मामूली नहीं। अलम नशरह लका, हुणे सुन रहे सुन, वरफाना लका जिक्र। ते जेड़ी जात इस कुरान नू लेके आई है, ये भेजा कि नहीं? आया किंदे ते लेके कौन आया? जिब्रीले अमीन। ते जिब्रीले अमीन भी मामूली जात नहीं, वो सारे फरिश्तियां का सरदार। ते ये किताब ये सारिया किताबां दी सरदार। ते जिस नबी ते आया वो नबी सारे नबियां दा सरदार। ते फरमाया कि जिन्हें इस नू अपने दिल दे अंदर महफूज कर लिया, जिन्हें इस कुरान का एहतराम किया, अपने सीने च अपने दिल दे अंदर इस नू महफूज कर लिया, वो भी क़यामत वाले दिन सारे लोगों का सरदार। तुसी बड़े खुश नसीब से ओ बच्चे जेड़े तर्जमा पढ़ रहे हैं, वो भी बड़े खुश नसीब ते उन्हां दे वालिदैन उस तो ज्यादा खुश नसीब। ये पता सानू अज नहीं, उदों लगना है कि जदों असीं मिट्टी दे थल्ले गए, फिर पता चलना कि ऐसी कदर की है। तो इस कुरान नू अल्लाह ने शान कितनी दी है? सारिया किताबां दी एक किताब सरदार है। ते फरमाया एक हरफ पढ़ो ना ते किनियां ने किया? 10। अलिफ कह दे वो 10 ने किया, तुसी हकदार बन गए। ते जेड़ा बंदा इस कुरान पढ़े, अल्लाह अपनी रहमत नाल उस दे गुनाह माफ कर देगा, उस नू गुनाह तो पाक कर देगा। ये कितनी शान है इस हदीस चाहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आ जड़ियां सूरत बकरा दी आखिरी आयतां ने इन्हां नू मामूली ना समझो। ये आयतां जदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अता कीतियां गईयां ने ते इन्हां दी फजीलत इन्नी ही काफी आ। सारा कुरान जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जरिए जमीन ते नाज़िल होया, लेकिन जदों ये 2 आयतां देनियां सन, अल्लाह ताला ने अपने नबी नू अपने कोल बुला के दित्तियां, अपने कोल बुलाया, ये 2 आयतां अता कीतियां ते फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नबी रात नू सौन लगे, ये कुरान दी फजीलत है। फरमाया रात नू सौन लगे अपने बिस्तरे से बह के अगर कोई बंदा ये 2 आयतां पढ़दा है ना, किनियां आयतां? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 आयतां। वो केड़ियां ने? आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही। आगे किया वक़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। आगे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा
मक्तसबत, ये पढ़दा जांदा है ते जदों पहुंचदा है कि फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, इधरों नून की आवाज खत्म होती है तो उधरों आसमान तो ऐलान हो जाता है कि आए मेरे प्यारे बंदे जा मैं अपनी रहमत नाल तेरे सारे गुनाह माफ कर दिते न। इसकी कदर करो। ये दो आयतां दा आदर है। अगर रात नूं पढ़न तो पहले न सौन तो पहले इन्हां नूं पढ़ ले, पढ़ के सौ जाए ते अल्लाह तेनू इस तरह बनादा है कि जिस तरह तो अज मां दे पेट चो पैदा हो, तेरे सारे गुनाह माफ। ये कुरान इन्ना फजीलत वाला है ते फिर उस आदमी की कितनी फजीलत है कि जिन्हें अपनी निस्बत अपना ताल्लुक कुरान नाल जोड़ ले। जिस तरह ये कुरान पढ़ना अल्लाह की इबादत है, जिस तरह कुरान पढ़न दा सानू हुक्म है, जिस तरह कुरान पढ़न ते अजर मिलता है, इसी तरह कुरान मजीद सुनना भी अल्लाह की इबादत। कुरान मजीद सुनन ते भी अल्लाह सानू अजर अता करता है। पढ़िया भी करो ते बच्चों को सुनिया भी करो, अपनी औलादा को सुनिया करो, बच्चे को शौक नाल सुनिया करो कि बेटा मैनू कुरान मजीद सुना, ये सुनना ये मेरे नबी दी सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद रवायतों से कि उबई बिन काब नू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसनू हुक्म दिता है कि मैनू कुरान सुना। सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल तुहानू असीं कुरान सुनाइए, कुरान तुहाडे ते नाज़िल होया ते साडा दिल करदा है कि तुसी कुरान पढ़ो ते असीं सुनिए। रसूलुल्लाह दी ज़ुबान तो कुरान पढ़िया जाए ते सहाबा सुनदे। आपने फरमाया नहीं, आज मैनू अल्लाह ने हुक्म दिता है कि ऐ मेरे प्यारे मुहम्मद, ऐ मेरे प्यारे नबी, अगरचे कुरान मैं तेरे ते नाज़िल कीता है लेकिन आज तू मेरे इस सहाबी को कुरान सुन। ते सहाबी कुरान शुरू कर दिंदा किथों कि या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इत्थों शुरू कर दिंदा है, अगे पढ़दा जांदा है, पढ़दा जांदा है, पढ़दा जांदा है। जदों इस आयत ते पहुंचा फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा। ते आप की अखां चों आंसू जारी हो गए, आप रो रहे। फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबी तू इस आयत नू बार बार दोहराउंदा जा, इस आयत नू पढ़दा जा, पढ़दा जा, इस आयत नू ही पढ़दा जा। ओ सहाबी बार बार इस आयत नू पढ़ रहा है। फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन। आपने फरमाया फिर पढ़, ओ फिर पढ़दा है। आपने फरमाया फिर पढ़, ओ फिर पढ़दा है। ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखां चों आंसू जारी नहीं, आप रो रहे ने। एक सहाबी आए, वो कहने लगे ए अब्दुल्ला, ए उबई, बस कर दे, देख अल्लाह के रसूल का कुरान सुन सुन के की हाल हो गया है। आप बार बार रो रहे ते आपने फरमाया ऐ उमर नहीं, इसनू पढ़ने का मैं हुक्म दिता है, इसनू पढ़ने दे, इसनू पढ़ने दे। वो सहाबी कुरान पढ़ता है ते रसूलुल्लाह कुरान पढ़ सुन के रो रहे हैं।
अल्लाह सानू भी रोन दी तौफीक अता फरमा। रात का पिछला टाइम होवे ते तेनू अल्लाह कुरान पढ़न दी तौफीक अता कर देन। तू कुरान पढ़दा होवे ते फरिश्ते आसमान तो आके ते सफा बना के तेरे कुरान दी तिलावत सुनदे होवे। किन्ना अजर है, वो की बहार होवेगी। तेरी ज़बान ते अल्फाज होन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ते कदी तो ए पढ़दा होवे कि इन्ना फी खल्क़ समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़ समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। किते तू ए पढ़दा हो फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बाज़ुकुम मिन बाज़िन फ़ल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार सवाबम मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। रात दी आखिरी घड़ियां ने तेनू कुरान पढ़न दी तौफीक मिली। किते तो ए पढ़ रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम। ए तू पढ़दा जा रहे हैं कि अल्लाह दी तरफों ऐलान हुंदा है कि ऐ मेरे प्यारे बंदे तू अपने गुनाहां दियां मेरे कोल मुआफियां मंगियां, तू मेरे कोल जन्नत दा सवाल कीता, तू मेरे को सच्ची तौबा कीती, तू मेरे को अपने नबी दा साथ मंगया, तो ऐ मेरे प्यारे बंदे ते जा मैं तेरिया सारिया दुआवां कबूल करके ते क़यामत वाले दिन तेनों अपने नबी दा साथ नसीब कर छड़िया है। ये है ना कुरान दिया बरकतां जे अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। ये कुरान पढ़िया करो, इन्हां बच्चों को सुनिया। ओ वालिदैन खुशकिस्मत ने जिन्हां दे बच्चे कुरान दे लड़ लग गए, बड़ा ही ओ वालिदैन खुशकिस्मत। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए ओ सहाबी ने कि मर्दा विचों जिन्हां नूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो ज्यादा हदीसां याद सन। ये क्यों याद सन? जे अल्लाह दे नबी घर सौन वास्ते गए ने ते हजरत अबू हुरैरा दरवाजे उत्ते खड़े ने। पुछन वाले पूछे अबू हुरैरा रसूलुल्लाह ते सुते ने, हुण सौन दा टाइम है ते तू भी आराम कर ला। ते अबू हुरैरा कहंदे ने मेरा इहो ही आराम है, मेरा इहो ही आराम है। मैं चाहना हाँ कि रसूलुल्लाह जदों घर तो बाहर निकलन ना ते ओ कोई हदीस बयान करन ते अबू हुरैरा कोलों ओ हदीस रह ना जाए, अबू हुरैरा उस हदीस नूं याद कर। इन्ना प्यार
ते इन्हां दे एक दमाद सन बेटी दे खान सईद बिन मुसय्यब, ये सहाबी नहीं सन, ये ताबी सन। ताबी उन्होंने आंदे ने कि जिन्हें सहाबी नूं वेख्या होवे ईमान दी हालत ते ईमान दी हालत विच दुनिया तो जाए, ओ उस वक्त दे सब तो बड़े आलिम सन। सहाबा तो बाद उस दौर दे अंदर सब तो ज्यादा हदीसां उन्हां नूं याद सी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार च निकले, मुलाकात अपने दमाद नाल सईद बिन मुसय्यब नाल हो गई ते मिलदियां नाल सईद बिन मुसय्यब नूं अपना सीना नंगा करके ना, अपनी छाती नंगी करके बटन खोल ते सीना नंगा करके ते अपने दमाद नूं अपने सीने दे नाल ला ले, सीने दे नाल ला के ना फिर उन्हां दी पेशानी यानी मत्था चुमिया ते मत्था चुमन तो बाद पता की कहा, कहन लगे ओ सईद तू मेरी बेटी दा खावंद है, मैं तेरा ससुर हां ते जिन्ना कि मैं तेरा एहतराम कर लिया ना, इस तो ज्यादा मेरी ताकत नहीं सी कि मैं तेरा एहतराम कर सकदा। आज मैं एहतराम तेनू अपने सीने नाल लाया, अपनी जबान दे नाल तेरा मत्था चुमिया, कहन लगे कि इस वास्ते मैं तेरा एहतराम नहीं किया, तेनू सीने नहीं लाया कि तू मेरी बेटी दा खावंद है, मैं तेनू अज ओ सीने दे नाल लाया जेड़ा सीना बगैर कपड़े दे अल्लाह दे रसूल दे सीने दे नाल लगदा रहा। तेनू कदर होवे या ना होवे, अबू हुरैरा दी बड़ी कदर है। अज मैं उस ज़बान दे नाल तेरा मत्था चुमिया जेड़ी ज़बान मोरे नबूवत नूं बोसे देंदी रही है। कहन लगे इस वक्त के मेरे कोल होर चीज कोई नहीं, आज एहतराम नाल मैं तेनू उस सीने नाल ला लिया कि जेड़ा सीना रसूलुल्लाह दे सीने नाल लगदा रहे, उस ज़बान दे नाल तेनू बोसा दिता है जेड़ी ज़बान मोरे नबूवत नूं बोसा देंदी रही है। वो ज़बान कितनी पाक कि जिन्ने रसूलुल्लाह दी मोहर न चुमे, कोई अंदाजा कर सकता? वो किस्मत वाले लोग सन। कहन लगे मैनू अल्लाह दी कसम, मैनू ज़ात दी कसम, जिन्ने रसूलुल्लाह नू सच्चा नबी बना के भेजा, जे तू अल्लाह दे कुरान दा ते नबी दी हदीस दा खादम ना हुंदा, तेनू अल्लाह दे कुरान नाल ते नबी दे फरमान नाल मुहब्बत ना हुंदी, जे तू इन्हां दोनां दी खिदमत ना करदा ते मैनू रब दी कसम है अबू हुरैरा तेनू कदी ओ सीने नाल ना लाउंदा कि जेड़ा सीना रसूलुल्लाह दे सीने दे नाल लगदा रहे। कदी अबू हुरैरा दी ज़बान जेड़ी मोरे नबूवत नूं चुमदी रही है तेरी पेशानी दा बोसा ना देंदी। ए जे कुरान पढ़न वालियां दी फजीलत। इस वास्ते इन्हां बच्चों का भी एहतराम करया करो ते जेड़े कुरान पढ़ाउंदे ने ना उन्हां दा भी एहतराम करया करो। ते कुरान पढ़न पढ़ाउण वाला कदी भुखा नहीं जे मरे। ये गल याद रखो। लोग सानू पूछते हैं हाफिज जी आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद फिर बच्चों को डिग्री कौन सी मिलती है, बाद में तनख्वाह क्या मिलती है, डिग्री कौन सी होती है, वो क्या करते हैं? ये याद रखो कुरान पढ़ाने वाला कभी भुखा कई मेरे बुजुर्ग बैठे ने आज तक मैनू ये दसो कदी मसीतां च मौलवियों ने हड़ताल की हो भी तनख्वाह थोड़ी या जमात ने टाइम नाल नहीं दी लिहाजा हड़ताल आजान नहीं होनी
मसीत बंद ते असी जमात कदी होया इस तरह हुंदा की आ सदीक साहब मैनूं नहीं पता तुसीं इस बच्चे नूं की तनख्वाह दिंदे बतौर मिसाल जिक्र करन लगा बरखुरदार तेरी कितनी तनख्वाह है जी मुझे 10,000 देते हैं बच्चे कितने हैं 14 बच्चे हैं गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है कभी कोई परेशानी आई नहीं अल्लाह ताला अखराजात पूरे करते हैं ते इधर पूछो मास्टर मनशा साहब तुहाडी कितनी तनख्वाह है ओए हाफिज जी हुण ते मैं लटैर हो गए ने ते हुण भी कोई 80,000 मैनूं पेंशन मिल जांदी आ ते जदों लटैर नहीं सी ना होया उदों ते लख तो उत्ते ही सी ते गुजारा हाफिज जी महंगाई बड़ी है महंगाई बड़ी इधर तनख्वाह 10,000 14 बीवी बच्चे 14 जी खान वाले अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई परेशानी उधर 80,000 तनख्वाह ते आए दिन फिर जुलूस आए दिन धरने कभी किसी कारी ने धरना दिता कभी किसी मौलवी ने हड़ताल की नहीं ना क्यों कभी कोई मौलवी भूखा मरिया हो अज तक पूरी तारीख है अखबार तुसी भी पढ़ने जे असी भी पढ़ने फलां 22वें ग्रेड का ऑफिसर था उसने हालात से तंग आकर दिल बर्दाश्त होकर खुदकशी कर ली हुंदा है ना कभी हाफिज कुरान ने खुदकशी की थी कभी किसी मौलवी ने खुदकशी की थी अज तक ए याद रखो ए कौम भुखी नहीं मरदी जदों मरेगी आफर के मरे ओ फकियां रखियां होंदियां ने जेब च फकियां ओ तीजे साथे चालिए ते जांदे ने ना ओ फकियां रखियां होंदियां ने ये हजरत कादे वास्ते है जी फिर वो जरा खाना पीना जो है ना वो कमी पेशी हो जाती है तो ये इसलिए रखिए ताकि हजम हो जाए ये किंदी बरकत है ये कुरान दी बरकत ए कुरान दा 20वां सपारा जड़ा है ना मैं टाइम ज्यादा हो गया है मैं कोई मेरा ज़हन सी 15 मिनटां च मैं तुहानू फारग करना क्योंकि असीं भी पढ़ाउणा सवेरे तुसीं ते सुत्ते रहना है ना बहरहाल 20वां सपारा ते सूरत कसस उनका पहला रकू उथे मूसा अलैहिस्सलाम दा जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम जदों पैदा होए ना ते मां परेशान हो गई कि हुण फिरौन नूं लग गया पता उहदियां फौजां आउणगियां ते मेरे बेटे नूं मेरे अखां दे सामने ज़बह कर देनी उस मां दा की हाल है कोई मां अपने बेटे नू अपनी अखां दे सामने ज़बह या अल्लाह जे मरवाना ही सी ते देना ही नहीं सी या अल्लाह बिन क्यों दिता हुणे उन्हां मेरी अखां दे सामने मेरे बेटे नू ज़बह कर देना कुरान पढ़ लो अल्लाह कहंदे ने ऐ मूसा दी मां तेनू मेरे ते यकीन नहीं या अल्लाह यकीन है जे मैं दिता है ते हिफाजत भी किने करनी है मैं करनी है या अल्लाह ओदे ओदे पैरे ओना फड़ के ते ज़बह कर देना फरमाया तू इस तरह कर मेरे आखे लागे मेरे आखे लागे या अल्लाह की करा फरमाया मेरे आखे लग के ना ए संदूक च अपना पुत्र पा के ते दरिया च अपने हाथ ना रोड़ दे मां परेशान हो गई है ते अगली नाल बन गई ओला ते औला सी कत्ल करना सी ते मैं अपने हाथ नाल अपना पुत्र रोना अल्लाह फरमाउंदे ने ओ मेरी ये बंदीए मेरे आखे लग के रोड़ अपने आप नहीं जे अपने आप रोड़ेंगी तो नतीजा कुछ और जे मेरे आखे लग के रोड़ेंगी तो नतीजा कुछ और
या अल्लाह जे तेरे आखे लग के रोना तो की नतीजा निकलेगा। फरमाया रोना तेरा काम है। फिरौन दी गोदी दे अंदर मिस्र दे तख्त उत्ते मूसा नू बिठा देना मेरा काम है। मां दे ने आखे मां ने अल्लाह दे आखे लग के रोड़े ना अपने हथों, कदी पुत्र किसे रोड़े ने, लेकिन इस मां ने रोड़े किंदे आखे लग के ते रोड़ता वो संदूक रुड़दा 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 जदों महल दे कोल पहुंचे ते फिरौन आंदा है भी यह संदूक ते फड़ो, इहदे च है की? जे संदूक फड़ के खोलिया ते विचों बच्चा निकले, बेटा निकले। फिरौन ने अपनी गोदी दे अंदर मूसा नू उठाया ते तख्त उत्ते बैठा है ते उसकी बीवी कहती है ला तक़्तुलू, इनू कतल ना करे जे, हो सकता साडे बुढ़े बारे दा सहारा बन जाए। ये कितना सोहना, इनू कतल ना करे जे। ए देखो मां ने अल्लाह दे आखे लग के रोड़िया ते अल्लाह ने अपना वादा की कीता पूरा किया। जे मैं तुहानू कहां तुसीं भी अपने पुत्र रोड़ लो, रोड़ लो किथे? गंदियां वाली नहर च, रावी च नहीं, किथे रोड़ना? इत्थे मसीते रोड़ दो। तुसीं आंदे जे ना भी खाएगा किथों, मौलवी बन गया, खाएगा किथों? जाओ तजर्बा कर लो। तुसीं रब दे आखे लग के अपने पुत्र रोड़ दो। असी कई ऐसे देखे चौधरी जी मैं अपने मुंडे नू मुसीतड़ बना देना, मैं चौधरी ते फलां इन्नी मेरी जमीन, ते लोग की कहेंगे इहदा मुंडा मौलवी बन गया। लेकिन फिर वो कुदरत है ना, इन्नल्लाह ला, बाप कमजोर होया, कमर चुकी ते जेड़े चौधरी मुंडे सन वो आखन लगे चल बाबा तेरे असी तेनू नहीं संभाल सकते, ये जमीन हुण साडी आ, तेरा की है? ते हुण बाबा उस मुसीतड़ दे कोल, उस मुसीतड़ दे कोल, ते फिर पछतावे के गलती हो गई है, सारे मुंडे ही मुसीतड़ होने चाहिए सारे। क्यों कि एक कुरान दसदा है कि जे तो आज बुढ़े वालिदैन दी खिदमत करेगा ते अल्लाह इस कायनात नू इन्हां लोगां नू तेरा खादम बना देंगे। करते सही खिदमत। जे अपनी बुढ़ी मां नू तू चुकी फिरेगा ते लोग तेनू चुकी फिरेंगे। अल्लाह दे आखे लग के ना अपनी औलाद नू रोड़ दो, किथे? दरिया च नहीं, इत्थे मुसीते रोड़ दो। ये सदीक को ना तर्जमा पढ़ाया, तर्जमा पढ़ाओ, फिर देखो तुहाडे घरां दे हालात किस तरह तब्दील होंदे ने, अल्लाह दियां तुहाडे उत्ते किस तरह रहमतां होंदियां। ये कुरान जिन्ने इस सीने दे नाल लगाया, अल्लाह दी कसम उतर गया, उतर गया। बड़ा बड़ा मैं सफर किया है, जिन्ना जिन्ना इलाके च मैं गया बैरून मुल्कां च, ते ओ इलाके मैनू याद भी नहीं, नाम भी भुल गए। लेकिन जिथे गए हाँ अगर इज्जत हुई या तो इस कुरान की वजह दे नाल, इस कुरान की वजह दे नाल। तो इस वास्ते इस कुरान दे नाल अपना ताल्लुक जोड़ो। जेड़ा बंदा अपना ताल्लुक कुरान नाल जोड़दा है ना, अल्लाह उन्हें दो जहानी कामयाब किया। आखिरी गल सुन लो, मुल्के शाम है ना, ये वाकया कुछ ज्यादा देर दा नहीं।
ये एवं ना कोई 20-25 साल या 30 साल पहले का वाकया। शाम के अंदर जिहड़ा दमिश्क है शहर शाम दा, उनका एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है दहदा। ये कब्रिस्तान आज भी मौजूद है। की नाम है दहदा। इस कब्रिस्तान के अंदर जिहड़ा कब्रां कढ़दा सी ना, जिन्हों असीं गोरकन कहने, उनका नाम सी अब्दुल रहमान। पहलों कब्रां कढ़दा सी, फिर अल्लाह ने दीन दी समझ दी, वो बहुत बड़ा आलम बनया ते अब्दुल रहमान अल हाफिर दे नां ते वो मारूफ होया ते उन्हें कई किताबां लिखियां। आज उन्हीं किताबां अरबी दे अंदर मिलदियां ने ते उन्हां दा मुसन्निफ कौन है? अब्दुल रहमान अल हाफिर। ये खुद बयान करदे ने कि मैनू पढ़न का शौक किस तरह पैदा आंदे ने कि एक औरत मेरे को आई, वो मैनू कहन लगी कि मेरा बेटा फौत हो गया, कबर कर दे, तेरी मजदूरी कितनी है? मैं उन्हें मजदूरी दसी, उन्हें मैनू मजदूरी दी, मैं उसकी कबर कर दी। इत्थे ते है ना कि असी मैयत नूं आप उतारने, ते उन्हां मुल्कां च अमूमन ये आ के मैयत नूं गोरकन उतारदा है, मैयत कबर दे अंदर। वो आंदे ने जनाजा आया, मैं मैयत नूं उतारिया कबर च ते कबर बंद करदा, बस जदों बंद करदा करदा बिल्कुल मैं आखिर ते पहुंचे, आंदे ने मैं बड़ा अजीब मंजर देखिया। मैं की देखिया कि वो कबर जड़ी सी ना, जिथों तक मेरी नजर जांदी सी, मेरी हद्दे निगाह तक वो कबर खुल गई ते चारों तरफ मैनू बाग ही बाग नजर आउण ते खुशबुआं दे नाल कबर मुअत्तर हो गई। आंदे मैं कबर बंद करती, तज़किरा मैं किसी नाल ना कीता, मैं क्या भी शायद मेरी नजर आंगन साल डेढ़ के 2 गुजरे, फिर वो ही औरत आई कहन लगी कि मेरा बच्चा फौत हो गया, कबर दे किन्ने पैसे ने, उनकी कबर कढ़ दे। आंदे ने मैं उन्हें दसिया, उन्हें मैंने मजदूरी दी, मैं फिर कबर कढ़ दी। ते फिर उस तरह ही जब मैं कबर के अंदर मैयत नूं उतारिया ते कबर बंद करदा पिया सा ना, जब आखिर ते पहुंचे तो वो कबर फिर जन्नत के बगीचे विचों बगीचा बन गई थी, हद्दे निगाह तक खुल गई ते खुशबू ही खुशबू। अगर मैं कबर बंद करके ना ते तहैया कर लिया कि इस माई नूं मैं पूछना है कि ये बच्चे कौन सन ते की करदे सन। वो आंदे कि मैं जदों कबर ते मिट्टी मुट्टी पा के फारग होया ते मैं फटाफट उसों निकल के ते औरत नूं लभना शुरू कर दिता ते मेरी नजर पई वो कब्रिस्तान दे ना बार-बार एक कोने ते परेशानी दे आलम च माई खड़ी। आंदे मैं उनदे कोल चला गया, सलाम बुलाया। मैं उन्हें कहा भी ए जिहड़ी मैयत दफनाई है तेरी है ना? वो कहन लगी हां। आंदे ने मैं उन्हें आख्या मेरी भैन मैनू ए दस, ये तेरे दोनों बेटे काम की करते सन? एक जड़ा 2 साल या 1.5 साल पहलों फौत होया, एक आधे फौत होया। वो कहन लगी भी अल्लाह दे बंदे, मैं ते अगे दुखां दी मारी हां ते मेरे जख्मां ते नमक मेरे कोल गल नहीं हुंदी। आंदे ने मैं उन्हें कहा भी अल्लाह वास्ते मैनूं दस। वो आखन लगी भी तू काहदे वास्ते पुछना? ते ए कहन लगे फिर मैं उन्हें दसिया कि पहले बेटे दी दफा भी मैं यह देखिया सी कि कबर वसी हो गई ते बाग बन गई, ते आज भी मैं यह मंजर देखिया। ते मैनू ए दस तेरे बेटियां दा अमल की सी, ये की करदे सन? ते मैं यो काम करना चाहना हाँ ताकि अल्लाह मेरी कबर नूं भी इस तरह बनादा है। उस औरत ने की दसे, कहन लगी कि जड़ा मेरा पहला बेटा फौत होया सी ना, वो मेरा छोटा बच्चा सी, ते जड़ा आज फौत होया है बड़ा सी।
ते जेड़ा पहलों फौत होया है ना ओ कुरान पढ़दा सी, कुरान दी तफसीर पढ़दा सी, रसूलुल्लाह दी हदीस पढ़दा सी, अल्लाह दा दीन सिखदा सी। ते जेड़ा बच्चा आज फौत होया है ये उनदे अखराजात बर्दाश्त करदा सी, यानी ओ दीन पढ़दा सी ते जेड़ा आज फौत होया है फर्नीचर दा काम करदा सी, फर्नीचर दा ते ए उनदे सारे अखराजात की करदा सी, बर्दाश्त करदा सी। ए अब्दुल रहमान अल हाफिर कहंदे ने मैं ठंडी साह भरी मैं क्या भी ओ अब्दुल रहमान ये जिंदगी बर्बाद कर ली। असल चीज असल इल्म ते ए है कि जिस इल्म की बिना ते तेरी कब्र गुलजार हो जाए, तेरी कब्र हद्दे निगाह तक खुल जाए और तेरी कब्र जन्नत के बगीचे विचों एक बगीचा बन जाए। कहने लगे कि मैं वो जड़ा था ना कब्र कढ़न का पेशा ओनू खैराबाद कह दिता ते फिर मैं पढ़ने पै गया, मुसीतड़ हो गया। दूसरे अल्फाज कुरान पढ़न लग पे, कुरान की तफसीर पढ़ी, रसूलुल्लाह दी हदीस पढ़ी, सियाणी उम्र ते फिर अल्लाह ने ऐसा सीना खोलिया, अल्लाह ने मुकाम अता किया। आज पूरी दुनिया ते उस बंदे का नाम है, वो मुहद्दिस बन गया। उसका की नाम है? अब्दुल रहमान अल हाफिर। आ नेट खोल लो, तुहानू ये लिखना ते तुहानू उसकी किताबां दी फिर सामने आ जाएगी। तो इस वास्ते तुहानू दसना ये मकसूद सी, समझाना ये मकसूद सी। इंसान नू इज्जत पैसे नाल नहीं मिलती, इंसान नू इज्जत इन्हां ज़मीनां नाल या कारोबार नाल नहीं मिलती। जेड़ी इज्जत ये पैसे दी, दौलत दी या कारोबार दी वजह नाल होवे वो 4 दिन हुंदी है। असल इज्जत ओनू मिलती है कि जेड़ा कुरान दी इज्जत करे। असल इज्जत ओनू मिलती है कि जेड़ा कुरान दी खिदमत करे। असल इज्जत ओनू मिलती है कि जेड़ा कुरान नू अपने सीने दे नाल लगा ले। इस वास्ते कोशिश करो। आज अल्लाह ने सानू मौका दिता है तो एक ऐसा अमल है, खुद कुरान नू अपने सीने नाल लाना, कुरान नू पढ़ना, इसकी तालीम सीखना, या फिर उन्हां बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करना कि जेड़े तालीम हासिल कर रहे हैं। तुहानू अल्लाह ने माल दिता है, आखिर ये कितना फजल है? अल्लाह का है ना। अल्लाह चाहे तो सब कुछ ही गायब करता है, कोई अल्लाह का कुछ बिगाड़ सकता है? इस वास्ते गरीब जानो ये जड़े तालिब इल्म पढ़ते हैं ना, इन्हां दा एहतराम करे करो, इन्हां दी इज्जत करो। तुसी इन्हां दी इज्जत करोगे ते अल्लाह दे फरिश्ते तुहाडी इज्जत करेंगे। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुफस्सिर कुरान, मुनादिर इस्लाम, उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब हफिज़ल्लाहु ताला मुफस्सल इल्मी खिताब फरमा रहे थे। दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम के इल्म में अल्लाह मज़ीद बरकत फरमाए, ता देर इनका साया हम पर रखे।